हेलो दोस्तों, मैं इंजीनियर अचल शर्मा स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल लाइफ हाई स्टडी पॉइंट पे। लास्ट टाइम जो अपने पास जो चैप्टर चल रहा था वो एटम था। एटम में हमने मॉलिक्यूल्स के बारे में देख लिया था। आज हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है, नाभिकीय बल। नाभिकीय बल देखिएगा, नाभिकीय बल क्या होता है अपने पास। नाभिक में जो उपस्थित कण होते हैं, ये मेरे पास नाभिक है, ठीक है, और ये अपने पास ऑर्बिट है यानी कि कक्षक जिन्हें आप बोलते हो, ये नाभिक, और ये हमारे पास क्या हो गए, कक्षक। ये हमारे पास हो गए कक्षक। लास्ट टाइम जब आपको बताया था मैंने कि नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन पाए जाते हैं, ठीक है, और इन कक्षकों में अपने पास क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। सोडियम का एग्जाम्पल ले रहे हैं हम, ठीक है। सोडियम का जो परमाणु क्रमांक होता है अपने पास, एटॉमिक नंबर, वो 11 होता है, और इसमें जो अपने पास इलेक्ट्रॉन होंगे वो भी कितने होंगे, 11 होंगे, यानी कि 11, ठीक है। अब देखिए, किसी भी परमाणु का जो परमाणु क्रमांक होता है वो उसके प्रोटॉनों की संख्या को दर्शाता है। तो यहाँ अगर मैं पूछूं आपसे कि सोडियम में प्रोटॉन होंगे तो प्रोटॉन कितने होंगे, 11। क्लियर है चीज़, ठीक है। अब देखिएगा, बात कर रहे हैं हम न्यूक्लियर फोर्स की, नाभिकीय बल की। तो देखिए, ये नाभिक जो है, नाभिकीय बल ये होता है कि जो इसको बांधे रखता है, इन कणों को बांधे रखता है, ठीक है। अब देखिए, इस नाभिकीय बल के कारण, क्योंकि अपने पास देखिए इसमें प्रोटॉन होंगे, तो इन प्रोटॉन में 11 प्रोटॉन है, तो इन प्रोटॉनों में अपने पास समान आवेश है, तो क्या लगेगा, प्रतिकर्षणीय बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल लगेगा तो अपने पास क्या होना चाहिए, दूर जाने चाहिए। लेकिन क्या होता है कि इनके बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण बल, जैसे आप बोलोगे रिपल्सिव फोर्स, ठीक है। ये रिपल्सिव फोर्स जो होता है नाभिकीय बल से कम होता है, यानी कि नाभिकीय बल का मान ज़्यादा होता है और जो अपने पास प्रतिकर्षण बल है इसका मान कम होता है। इसी के कारण नाभिकीय बल जो अपने पास, यानी कि न्यूक्लियर फोर्स अपने पास स्ट्रांग होता है, तभी इन्हीं को अपने पास प्रोटॉनों को बांध के रखता है। लेकिन यह अपने पास नाभिकीय बल केवल 3 फर्मी, 3 × 10⁻⁻15 मीटर तक ही कार्यरत होता है। इतनी दूरी तक ही ये कार्य कर सकता है। इसके बाद क्या हो जाता है कि जैसे जैसे परमाणु की त्रिज्या बढ़ती जाती है तो ये फोर्स अपने पास कम होता जाता है, और अपने पास ये फोर्स जैसे कम हो जाएगा तो रिपल्सिव फोर्स का मान बढ़ने लगेगा, और रिपल्सिव फोर्स का मान बढ़ेगा तो फिर नाभिक क्या होने लगेगा, विघटित होने लगेगा, ठीक है। इस अभिक्रिया को बोलते हो आप नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय विखंडन। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। जो प्रोटॉन हो, यानी कि नाभिक के अंदर जो कण है उनको बांधे रखता है अपने पास, वो कौन सा बल होता है, न्यूक्लियर फोर्स होता है, यानी कि नाभिकीय बल। और ये अपने पास क्या होता है कि प्रोटॉनों के बीच लगने वाले रिपल्सिव फोर्स से अधिक होता है, जिसके कारण क्या है कि ये इन कणों को, यानी कि मॉलिक्यूल्स को, पार्टिकल्स को बांध के रखता है,
ठीक है। अब प्रॉब्लम ये है हमारे पास, जैसे ही अपने पास इसकी रेडियस बढ़ती है तो अपने पास ये नाभिकीय बल कम होने लगता है, जिसके कारण नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया होती है, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन देखिए कि जब न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ठीक है, सॉरी, पहले हम स्टेबिलिटी पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपको ये चीज़ समझ में आ जाएगी, नोट कीजिएगा ये। तो अब देखिए ये था हम न्यूक्लियर फोर्स। अब देखते हैं हम नाभिक का स्थायित्व, यानी कि स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस, नाभिक का स्थायित्व। तो देखिएगा जब हमारे पास न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का रेशियो, यानी कि न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का अनुपात 1.5 से अधिक होता है, तो नाभिक विघटित होने लग जाता है, यानी कि न्यूक्लियस फोर्स जो होता है अपने पास, जो नाभिकीय बल है, वो अपने पास कम होने लगता है। नाभिक विघटित होने लग जाता है। ठीक है, यही रीज़न होता है कि जिनका जो परमाणु क्रमांक, जो एटॉमिक नंबर 82 से अधिक के जो एलिमेंट हैं, जिनका परमाणु क्रमांक 82 से अधिक होता है, 82 से अधिक होता है, वो सभी परमाणु रेडियोधर्मिता दर्शाते हैं। लिख लीजिएगा ये पॉइंट। ठीक है, अब देखिएगा ये चीज़ आपको क्लियर समझ में आ गई होगी कि स्टेबिलिटी जो होती है न्यूक्लियस की, तो वो तभी आ पाती है, न्यूक्लियस तभी स्टेबल रह सकता है, यानी कि नाभिक तभी स्टेबल रह सकता है जब न्यूट्रॉन प्रोटॉन का अनुपात क्या हो, 1.5 से कम हो। ये टॉपिक आपके पास क्लियर हो गया होगा। ठीक है, आगे जो हम देखने वाले हैं वो देखेंगे समस्थानिक, तो ये नोट कीजिएगा आप। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं अपने पास समस्थानिक। समस्थानिक को बोला जाता है आइसोटॉप्स। समस्थानिक, आइसोटॉप्स। देखिएगा समस्थानिक होते क्या हैं, ऐसे पदार्थ या ऐसे परमाणु जिनके परमाणु क्रमांक तो क्या हो, समान हो, लेकिन द्रव्यमान संख्या क्या हो, अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। या फिर दूसरी डेफिनेशन देना चाहे हम तो ये भी बोल सकते हैं जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या अलग अलग हो, क्या कहलाते हैं, समस्थानिक कहलाते हैं। क्लियर ये चीज़? ठीक है, नोट कीजिएगा। ऐसे पदार्थ जिनमें प्रोटॉनों की संख्या समान हो लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग हो।
समस्थानिक कहलाते हैं। सेकंड डेफिनेशन लिख सकते हो आप, ऐसे पदार्थ जिनके परमाणु क्रमांक समान हो लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, तो देखिएगा कि एक एग्जांपल लेता हूँ मैं। जैसे हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक होते हैं, 1H1, 1H2, 1H3। ठीक है, अब देखिए ये जो होता है अपने पास, ये परमाणु क्रमांक है, एटॉमिक नंबर है, परमाणु क्रमांक बोलेंगे इसे। अब देखिए इन सभी का परमाणु क्रमांक जो है वो 1 है। ये जो है हमारे पास द्रव्यमान संख्या है, जिसे आप बोलते हो मास नंबर, एटॉमिक मास नंबर। ठीक है, अब देखिए इनके परमाणु क्रमांक समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या अलग अलग है, समस्थानिक होंगे। यहाँ प्रोटॉन की संख्या जो होगी, जो परमाणु क्रमांक है वही प्रोटॉन की संख्या होती है, तो प्रोटॉन संख्या कितनी आ गई अपने पास 1। M1 जो हो गया अपने पास 1 दे रखा है, M2 कितना हो गया अपने पास 2 हो गया, और M3 कितना आ गया अपने पास 3। अगर आप न्यूट्रॉन की संख्या निकालें यहाँ से तो कितना आ गया 0। यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो यह आ गया अपने पास कितना 1, और यहाँ न्यूट्रॉन की संख्या निकालें तो यह आ गया 2। तो देखिएगा ये हाइड्रोजन होता है, ये ड्यूटेरियम हो गया, ट्राइटेनियम हो गया। तो ट्राइटेनियम को देखें तो यहाँ अपने पास न्यूट्रॉन आए 2, प्रोटॉन आया अपने पास 1। न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जो अनुपात हो गया वो 2:1 यानी कि 2। और ये मैंने बताया था आपको, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का जब अपने पास रेशो है 1.5 से अधिक आता है तो वो अपने पास क्या दर्शाता है, रेडियोधर्मिता। तो हाइड्रोजन का जो तीसरा समस्थानिक है ये क्या दर्शाता है, रेडियोधर्मिता। ठीक है, ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा आपके पास। अब देखिए जितने भी समस्थानिक हैं इनके रासायनिक गुण तो समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण क्या होते हैं, अलग अलग होते हैं। नोट कीजिएगा, समस्थानिकों के देखो थोड़ी हिंदी गरीब है, इसको लिख लेना ठीक से। समस्थानिकों के रासायनिक गुण समान होते हैं लेकिन भौतिक गुण अलग अलग होते हैं। ठीक है, नोट कीजिएगा ये। तो देखिएगा ये अपने पास क्या हुए, समस्थानिक। अब सिग्निफिकेंस पढ़े हैं कि समस्थानिकों का सिग्निफिकेंस यानी कि इनकी महत्वता क्या है। तो देखिएगा समस्थानिक का उपयोग बहुत सी जगह किया जाता है। जैसे अपने पास कार्बन डेटिंग की बात करें, कार्बन डेटिंग, इस विधि में क्या होता है, आप जब आप आयु ज्ञात करते हो, ठीक है, उसके लिए जो समस्थानिक यूज़ किया जाता है वो कार्बन 14 होता है। इस तरीके से लिखिएगा आप C14। इसी तरीके से अपने पास आयोडीन के समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। आयोडीन के समस्थानिक की बात करें, आयोडीन 131, इसका उपयोग घेंगा रोग में किया जाता है।
घेंघा रोग के उपचार में किया जाता है। इसी तरीके से अपने पास कैंसर के उपचार में जो हम समस्थानिक का उपयोग करते हैं वो कोबाल्ट 60 का उपयोग किया जाता है। इसी तरीके से बात करें हम शरीर में ट्यूमर का पता लगाने के लिए आर्सेनिक समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। और इसी तरीके से हम बात करें यूरेनियम परमाणु भट्टी में यूरेनियम 235 समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। तो देखिएगा ये इनकी महत्वता है कि सिग्निफिकेंस जो है आप बोलते हो कि ठीक है कहाँ यूजेस होते हैं ये क्वेश्चन काफ़ी बार आपके एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। जनरल साइंस के बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नॉर्मली अपने पास इलेक्ट्रिशियन ब्रांच में जीके टाइप के क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, लेकिन फिर भी क्या है कि यूजेस के कारण जो अपने पास यूज़ होता है बस इलेक्ट्रिशियन ब्रांच में वो परमाणु भट्टी वाला यूज़ होता है। लेकिन फिर भी भारत में जो यूज़ किया जाता है न्यूक्लियर ईंधन के रूप में वो अधिकतर यूरेनियम 238 का उपयोग किया जाता है। ठीक है, ओके, थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो अपने जितने भी एजुकेशनल ग्रुप हैं वहाँ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।